आप सभी जानते हैं कि नैनीताल की खोज 1839 के समय में एक ब्रिटिश व्यापारी पी बेरन के द्वारा की गई थी। तब सन 1839 से 1841 तक नैनीताल में नगर निर्माण का कार्य शुरू किया जा चुका था। नैनीताल की चकाचौंध में डूबे अंग्रेज लोग नैनीताल को दूसरा लंदन बनाने में जुटे हुए थे। ऐसे में कुछ ब्रिटिश वैज्ञानिक नैनीताल के आसपास एक ऐसी जगह को तलाश रहे थे जहां वे रिंडरपेस्ट जैसी महामारी को रोकने के लिए एक वैक्सीन का निर्माण कर सके। दोस्तों, रिंडरपेस्ट एक पशु महामारी थी जो कि पशुओं पर ही असर करती थी। यह महामारी इतनी खतरनाक थी कि इस महामारी से कई दुधारू पशुओं की एशिया में मौत हो चुकी थी और अफ्रीका में तो 80 से 90% दुधारू पशुओं की मौत हो गई थी। हालांकि 1897 में रॉबर्ट कोच ने रिंडरपेस्ट वैक्सीन को डेवलप कर दिया था, लेकिन इंडिया समेत अन्य देशों में अभी काफ़ी वैक्सीन बनानी और भेजनी थी। ऐसे में ब्रिटिश वैज्ञानिक नैनीताल में IVRI को स्थापित करने के लिए एक ऐसी शांतिपूर्ण जगह को ढूंढ रहे थे जहां वे वैक्सीन का निर्माण कर सके। डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड, जिन्हें 1891 के समय में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिस्ट के रूप में अपॉइंटेड किया गया, तब वे अंग्रेज साथियों के साथ नैनीताल से गागर और गागर से रामगढ़ का सफ़र घोड़े से करते हुए नथवा खान पहुँचे। जब वे नथवा खान पहुँचे तो उन्हें दूर स्थित कई 100 मीटर ऊंची पहाड़ी दिखी जो घने देवदार और बांज के जंगलों से घिरी थी। तब वे अपने अंग्रेज साथियों के साथ घोड़ों से उस पहाड़ी पर पहुंचे और उन्हें एक सुंदर सी जगह मिली जिसे आज हम मुक्तेश्वर नाम से जानते हैं। दोस्तों, मुक्तेश्वर की वीडियो में बने रहने से पहले अगर आप नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। डॉक्टर लिंगार्ड को मुक्तेश्वर काफ़ी पसंद आया क्योंकि मुक्तेश्वर वातावरण के अनुसार उनके IVRI के लिए एक अनुकूल जगह थी। मुक्तेश्वर नैनीताल से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित था, जहां शोर शराबा और औद्योगिकरण की गतिविधियां लगभग ना के बराबर थी। तब सन 1891 के समय में मुक्तेश्वर का अस्तित्व धीरे धीरे लोगों के सामने आया। हालांकि नथवा खान, दाड़ीमा, धानाचूली के लोग पहले से ही मुक्तेश्वर आया जाया करते थे क्योंकि यहाँ मुक्तेश्वर महादेव मंदिर स्थापित था जो सन 1700 के समय से वहाँ स्थापित था। इसीलिए अगर हम मुक्तेश्वर की खोज की बात करें तो यह सन 1700 के समय से आसपास के लोगों के द्वारा विजिट किया जाता था, लेकिन अगर हम आधिकारिक तौर पर जानें तो यह सन 1880 के समय में लोगों के सामने आया। डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड को हम मुक्तेश्वर का जनक कह सकते हैं क्योंकि इनके नेतृत्व और IVRI के माध्यम से ही मुक्तेश्वर को एक नई पहचान मिली। अब बात करते हैं कि IVRI को पुणे से हटाकर मुक्तेश्वर में ही क्यों स्थापित किया। तो दोस्तों, इसका सीधा कारण यह था कि रिंडरपेस्ट वायरस एक नया वायरस था जिसका परीक्षण करने के लिए कम आबादी की जगह चाहिए थी ताकि वायरस फैल ना सके। दूसरा रीजन यह भी था कि मुक्तेश्वर अपने आप में ही एक अनुकूल जगह थी। यहाँ का ठंडा मौसम जो वैक्सीन को लंबे समय तक संरक्षित करता था। इसके अलावा बांज और देवदार के पेड़ों से मिलने वाले एक विशेष पदार्थ को भी इन वैक्सीन को बनाने में प्रयोग किया जाता था। मुक्तेश्वर की खोज से हम यह समझ सकते हैं कि मुक्तेश्वर ने ही भारत के तमाम शहरों में रिंडरपेस्ट नाम की वैक्सीन पहुंचाई और यहीं से कई वैक्सीन दूसरे देशों में भी पहुंचाई जाती थी। क्या पता कोरोना महामारी की वैक्सीन भी मुक्तेश्वर में ही बन जाए, क्योंकि वैज्ञानिक शोध के अनुसार मुक्तेश्वर, सितला, हरतौला और पियोड़ा ये 4 जगह मुक्तेश्वर की ऐसी है जहां 670 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती है। वहीं कई वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि सितला से मुक्तेश्वर की ओर पड़ने वाली हवा में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपकी दीर्घ आयु में बढ़ावा करते हैं। तो दोस्तों, अगर मुक्तेश्वर के लोग यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे शेयर जरूर करें ताकि मुक्तेश्वर की महानता का गौरव
संपूर्ण नैनीताल प्रवासी जान सकें। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। फिर से मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।